नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत न्यू मार्केट हनुमान मंदिर के समीप व्यापारी संघ का एक बैठक की आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अख्तर हुसैन ने की, जिसमें मुख्य रूप से दुकानदारों के साथ होने वाली परेशानियों और समस्याओं पर चर्चा किया गया। वहीं नवनिर्वाचित व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री राम बाबू प्रसाद से दुकानदारों ने बताया कि व्यापारी वर्ग समस्या और शोषण त्रस्त है, लेकिन समाधान के लिए कोई पहल नहीं हुआ है। बाजार में शौचालय मूत्रालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी बाजार में आने वाली महिलाओं को है। साथ ही दुकानदारों को भी दुकान छोड़कर शौच के लिए दूर जाना पड़ता है। साफ सफाई नहीं होने से पूरा बाजार कचरा का भंडार बना पड़ा है, जो कई घातक बीमारियों की फैलाने का कारण बना हुआ है, जो एक ज्वलंत समस्या है। वही इस संदर्भ में व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री राम बाबू प्रसाद ने कहा कि आगामी 20 फरवरी को बैठक होगी। बहुत जल्द शौचालय के लिए जमीन चिन्हित कर शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा और हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। वही इस बैठक में सोनू कुमार गुप्ता, जावेद अख्तर, मोहम्मद सज्जाद, सोनू दुबे, रफी आलम, सुग्रीव यादव, सुनील कुमार, विजय गुप्ता, दीपक कुमार, मोहम्मद मेराज आलम, लालबाबू शेख, अख्तर हुसैन, सोहन केसरी समेत सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। रिपोर्टर रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के रामनगर नगर परिषद के न्यू मार्केट में मैं मौजूद हूं और यहां पे व्यापारी संघ के नए अध्यक्ष राम बाबू प्रसाद जी चुने गए हैं। क्या आखिर में लोग उनको क्यों चुना, क्यों अपना प्यार दिए? क्या पहले जो चुने गए थे क्या उनके लिए क्या उनसे कुछ बाकी काम था या उनसे संपूर्ण रूप से संभाला नहीं जाता था? क्या वजह थी? अब यहाँ की जनता तय कर चुकी है। चलिए हम लोग समय नहीं लेते हुए आपको इनसे मिलवाते हैं और यहाँ की जनता से मिलवाते हैं। क्या है यहाँ की समस्या, कि बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अगर बदलाव चाहते हैं तो किस दिशा में और कैसे। बहुत बहुत आप लोगों का सर शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल में अपना प्रीशियस समय दिया और इसके लिए हम सदा आभारी आपका रहेंगे इस रामनगर नगर परिषद में। सर नमस्कार और बधाई हो हमारे चैनल की ओर से कि आप नए निर्वाचित क्या बोलते हैं उसको व्यापारी संघ के अध्यक्ष चुने गए। सर क्या आप कहिएगा आप अपने जनता के बारे में? देखिए, मैं व्यापारियों का बहुत बहुत आभार जो मुझे उस लायक समझें और मुझे व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाएं। मैं व्यापारी संघ का जितना हो सकेगा विकास का काम मैं उतना करूंगा और जितने व्यापारियों का दुख और कष्ट होगा मैं हर पहल कोशिश करूंगा सबको दूर कर सकूं। और मार्केट में बहुत ऐसा समस्या है, जिस तरह शौचालय नहीं है मार्केट में। शौचालय है सर, लेकिन वैसे ही पड़ा हुआ है अनाथ आश्रम की तरफ, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। 100 से ज़्यादा है शौचालय यहाँ पर, और ना जाने वो लोग कहाँ गए जो बड़े बड़े दावा करके चुनाव में उतरे हुए थे, बिल्कुल एक योद्धा की तरफ। समझ में सर बात नहीं आ रही है तो क्या कहिएगा? क्या रिपेयर होगा या वैसे पड़ा रहेगा? मार्केट में अभी तक हमारे देखने से शौचालय तो नहीं था, माने चल शौचालय वो थोड़ा 1-2 महीना पहले लगा है, वो भी साफ सफाइया उसका नहीं है। आप जाइएगा तो आप भी वहाँ माने आप वहाँ उसका इतना गंद है कि आप वहाँ जाकर वहाँ से भाग जाइएगा। व्यापारी संघ के आप सर अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं सर जो यहाँ के खासकर महिलाएं कपड़ा खरीदने आती हैं तो उनके लिए अगर उस तरह की स्थिति आती है शौच में जाने के लिए तो कहाँ जाती होंगी? देखिए, ये तो बहुत शर्म की बात है यहाँ का व्यापारियों संघ का कि आज तक 20 साल में वो लोग एक शौचालय नहीं बना सके। हमारी बेटी बहन हो या किसी की बेटी बहन हो, शौच जाने के लिए बहुत शर्म की बात है, घर ले जाना पड़ता है। मैं ये पूरा कोशिश करूँगा कि 10 से 15 दिन के अंदर में मैं शौचालय का नींव डलवा दूँ और 1 से 1.5 महीना के अंदर में मैं शौचालय को परमानेंट मैं बनवा दूँ। ये कभी कोई भी बहन और बेटी आ रही है तो उसको घर नहीं जाना पड़े, उसको हम व्यापारियों को शर्मिंदा नहीं होना पड़े कि यहाँ एक शौच नहीं है, और शौच रहने से पूरे व्यापारियों को फायदा है। और इसके लिए हम सब व्यापारी एकता बना कर रखेंगे तो ये हो जाएगा। एक सर और सवाल है आपसे। अभी आपकी जो सर बातें थी इसमें से एक सवाल निकला, भ्रष्टाचार।
किस क्षेत्र में सर आपको सबसे ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार दिखता है? देखिए, कैसे आप उसको हल कर पाइएगा? व्यापारी संघ में जितने पुराने कमेटी है 20 साल में आज तक भ्रष्टाचार करते आए हैं। ये मार्केट में आप भी जानते होंगे कि मामला 5 की केस न्यायालय में लंबित है और यहाँ हमारे बहुत भोले भाले व्यापारी लोग हैं जिससे लोग गुमराह कर पैसा वसूलते हैं केस के नाम पर और अपना ही पेट भरते हैं। आप नज़र उठा के देखिए, जो पट्टी पहनकर कांटी बेचते थे आशीष महल बना रहे हैं। यही व्यापारी लोग को बहकावा देकर और मुरब्बा देकर प्यारी मीठी मीठी बात कहकर और व्यापारियों को बहका कर पैसा वसूलते हैं किसी के नाम पर। आज तक 22 साल हो गया केस चलते हुए, अभी तक केस का कोई निदान नहीं हुआ और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस केस को 5 की केस को व्यापारी के हित में ही जजमेंट आए बहुत कम समय में। इसके लिए मैं व्यापारी बंधु से आग्रह करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए और अपना एकता बनकर और अपना एकजुट दिखाएं और केस को लड़कर जजमेंट पाकर और 90% कोड़ को धो दें। रामनगर मार्केट के सारे व्यापारियों का सारी दुख हल हो जाएगा। ये थे हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामबाबू प्रसाद जी। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ के जो हमारे व्यापारी संघ के लोग हैं, मेंबर हैं, जिनका रोजी रोटी इसी क्षेत्र से चलता है, उनकी क्या राय है। क्या रियल में वह भ्रष्टाचार की शिकार है कि नहीं है? अगर है तो क्या वजह है? क्या ये वजह खत्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इनकी नई सरकार में? चलिए, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा एक युवा से मिलवाएं। सर, क्या समस्या है आपकी इस जो क्षेत्र है व्यापारी संघ में? ये व्यापारी मंडल है, छोटा सा मंडल नहीं बड़ा सा मंडल है, लेकिन यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ व्यापारी उब गए हैं, जैसे कि अगर छाजा बनवाना हो तो 10,000 दीजिए, दुकान बनवाना हो तो 50,000 दीजिए, लाख रुपए दीजिए, उसके बावजूद भी उन लोगों पर केस हो जाता था। व्यापारी का यहाँ शोषण हो रहा है और होते आया है, इसीलिए सभी व्यापारी उब गए थे और इन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग ऐसा खंभा तैयार किया जाए जो कि हम लोग के समक्ष एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे, फौलादी की तरह खड़े रहे और 72 इंच का सीना लेकर खड़े हो रहे हैं। इसलिए व्यापारी लोगों ने रामबाबू भैया को चुना है और सभी व्यापारी का आशा है कि ये जो काम करेंगे वो आज तक ना हुआ था और ना होने वाला है। भ्रष्टाचार 10,000 लाख एक छज्जा के लिए बता दूं, यहाँ पर भी इस संघ में, इस क्षेत्र में, इस सियासत में भी घूसखोरी चलता है इनके अनुसार। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन फिर भी क्या ये सत्य है? क्योंकि ये लोग अपने मेहनत की रोटी कमाते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाते तो नहीं है। फिलहाल और भी ये जो युवा है बेरोजगार तो नहीं है, लेकिन सरकारी जो जॉब के लिए पीछे नहीं भागते हैं। बहुत खुशी की बात है कि अपना रोजगार इसी क्षेत्र से चलाते हैं। तो और भी चलते हैं, यहाँ की जो युवा हैं इनसे मिलते हैं, क्या वजह है कि इनको चुनने की या सरकार चेंज करने की। चलिए सर, क्या वजह आपको लगता है कि अब इस क्षेत्र में परिवर्तन आएगा और लाने की आवश्यकता है? अगर आएगा तो क्या, किस क्षेत्र में आएगा, क्यों आवश्यकता है? विगत 20 वर्षों से न्यायालय में बाजार का मुकदमा चल रहा है, जो कि एक तरह से मुकदमा तो चल रहा है, न्याय मिलेगा ऐसा पूरा उम्मीद है हमें, लेकिन इसके नाम पर बहुत ही दोहन बाजार में हुआ है व्यापारियों के साथ। इतना दोहन हुआ है कि जिसको मतलब कहने से सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, फिर भी दोहन ख़त्म नहीं होगा। और नए अध्यक्ष से यही उम्मीद है कि इस दोहन को ये बंद करें, बंद करवाएं और इस बाज़ार को दोहन मुक्त बनवाएं और इसमें एक शौचालय की व्यवस्था जो ये बोले, ये हमको लग रहा है कि हो जाएगा, जो कि इस बाज़ार के लिए एक सपना ही था। ज़रूरी है सर। और चलते हैं जो हमारे एक बहुत ओल्ड है और इनके पास अनुभव भी है व्यापार का, कैसे क्या करते हैं, पहले की जो स्थिति थी कैसी थी, अभी क्या है, अभी क्या चेंज होने वाली है, कौन कौन चीज़ों की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे सर चैनल में, आप अपना समय निकल कर आए। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार चेंज हुई है तो विकास भी चेंज होगा? जी बिल्कुल, इसी आशा में तो चेंज किया गया है और हम लोग बहुत दिन से प्रयास में थे कि भाई चेंज हो ताकि कुछ काम हो। सफाई भी कुछ नहीं रहता है इधर, और शौचालय का तो सबसे बड़ा मसला जो है वो बहुत दिनों से ही आ रहा है। केस का मसला वैसे ही बहुत दिनों से आ रहा है, तो हम लोग इसको देखते हुए व्यापारी में लोग जितने थे आपस में बात किए कि भाई चेंज किया जाए और पुराने लोगों को हटा के एक नया चेहरा लाया जाए, काम हो। बदलाव जरूरी है या विकास जरूरी है? बदलाव जरूरी है,
फिर बाद में विकास भी जरूरी है। अच्छा, क्या बोलिएगा आपने ये हम जो तो नई यही सरकार कहेंगे। बनी इनकी, क्या ना बोलिएगा? हम तो अच्छा कहेंगे, इसको बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग 22 बरस से परेशान हैं हम लोगों से। अध्यक्ष में या विकास में? बदलाव विकास किसमें चाहिए में। आपको? विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ, 22 साल हो गया रामनगर का, वो लोग कोई विकास नहीं किए आज तक। हम लोग ये देख रहे हैं कि रामनगर का जो मार्केट है, अच्छा मार्केट है यहाँ का। यहाँ से छोटे छोटे मार्केट में शौचालय बन गया है, रोड का व्यवस्था बढ़िया हो गया है और बिजली बत्ती भी अच्छा से जल रही है। लेकिन रामनगर में आज तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जो ये लोग जो अपना हम लोग खुश हो सके। इनका कहना ये है कि रामनगर में जो भी प्रतिनिधि चाहे जिस सेक्टर के हो, सब लोग मौन बैठे, यही ना, विकास नहीं हुआ है। लेकिन लाइट, सीसीटीवी कैमरा, नल जल, शौचालय, ये सब तो नगर परिषद की ओर से लगा दिए गए हैं। अब क्या आपको चाहिए? रोड पर लगा हुआ नल जल योजना रोड पर लगा, वो सिस्टम भी काम लगी है नहीं लाइट करता, इसमें। और सिस्टम भी जरा काम हमारे नहीं करता। कैमरामैन दिखाइए, यहाँ पर इनकी शिकायत है ये स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, बहुत दुख की बात है। और हालांकि यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग पर डे आते जाते हैं। सर, क्या बोलिएगा यहाँ की समस्या को लेकर? समस्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है सर, सबसे बताइए? बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के लिए कुछ शौचालय जरूरी है। उसके बाद यहाँ चाहिए हमको, समस्या वो नहीं है सर, वो आपकी जरूरत है। समस्या बताइए क्या है? अब उससे बड़ी की समस्या क्या चीज़ है? वो हुई आपकी जरूरत जिसको पूरी की जाएगी। हमारी वो समस्या जरूरत क्या है? जैसे कि सर बोले कि भ्रष्टाचार, छत तुड़वा दिया जाता है अर्थात दबंगगिरी, यही ना? वो तो ठीक है, वो हो रहा है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि हाँ अगर किसी का रिपेयर कराना हो तो उसमें बगैर चंदा दिए हुए राशि वो काम नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल जो हमारे यहाँ पर है व्यापारियों की जो संघ की है, सभी लोग इसमें हैं और सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। हालांकि इन्हीं की वजह से देखिए इन लोग अंदर कितना खुश है और हर्ष और उल्लास के साथ है। और नहीं, और मैं आपको ये बता दूं कि सर अब लास्टली सर, जो आप नए निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं व्यापारी संघ के, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी ओर से इन सभी व्यापारियों को? मैं व्यापारियों को, मैं गार्जियन और भाइयों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुझे उस लायक समझें कि मैं अध्यक्ष के लायक हूं, इसीलिए मुझे चुने। मैं इतना वादा करता हूं कि मार्केट का जितना भी समस्या होगा, जिस तरह स्ट्रीट लाइट नहीं है मार्केट में, आप अपने से सर्वे कीजिए तो नगर परिषद का शायद कहीं स्ट्रीट लाइट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उसमें भी गमन है। जो जल रहा है वो जल रहा है और जो बुझ गया वो बुझ गया है, उसमें भी गमन मैं है। आपको बता दूं सभी लोगों को 1 महीना पहले हम लोगों को मालूम हुआ था अभी इस नगर परिषद के ऊपर 2 करोड़ बिजली बिल आया हुआ है। जो भी नगर परिषद में रहते हैं उनको देना है, चाहे जिनके सामने स्ट्रीट लाइट जले या न जले। 2 बिजली बिल आप लोग देते हैं, एक नगर परिषद स्ट्रीट लाइट के लिए और दूसरा आप अपने घर के लिए। तो जो इनकी बातों से आई थी निकल कर, तो मैं आपको बता दिया। आगे सर देखिए बात रहा, और व्यापारियों को तो इतना समस्या है। आप बोले छज्जा तो तुड़वा ही देते हैं, दबंग तो इतने हैं कि शटर तक उखड़वा देते हैं रुपया नहीं देने पर प्रशासन को बुलाकर, और यहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट है। सर दुख की बात है ना, एक तरफ संघ और वहाँ दबंग, भारी पड़ जाते हैं। क्या बात है सर आप? देखिए कहा जाता है कि यहाँ बोले हैं पहले कि व्यापारी हमारे इतने भोले भाले हैं कि लोगों को बहकावे में बहक जाते हैं, और यहाँ के प्रशासन, कुछ प्रशासन ऐसे हैं जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो आप ही देखते हैं कि भगत सिंह चौक से लेकर आप रमरेखा पुल पर कितने कस्बन है, ये पैसा की वसूली कर या थाना या हमारे ईओ साहब हो वहाँ पैसा जाता है, तभी ये आप देख रहे हैं कि इतना ठेला लग रहा है। आपको कहेगा तो मैं वहाँ तक जाऊँगा, मैं पहले अपना डीएम साहब और एसडीएम साहब को प्रतिवेदन कल से परसों तक दूंगा और जाम हटाने के लिए, और दूसरा प्रतिवेदन दूंगा जितने इस रामनगर में भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसको यहाँ से हटाए या नहीं। तो कहा जाता है कि मजबूर व्यक्ति क्या करता है। हम लोग 4 ऑप्शन हमारे मुख्यमंत्री दिए हैं। भ्रष्ट पदाधिकारी के लिए ईडी से पकड़वा दीजिए, विजिलेंस से पकड़वा दीजिए, और नहीं मानता है तो पूरे जब मुट्ठा बन जाए तो उसको इतना मारिए कि वो दहशत में हो जाए, और कहीं भी रहे तो 1 रुपया घूस मांगने से पहले उसका रूह कांप जाए। मैं इसके लिए हर संभव करने के लिए मैं तैयार हूँ, और दलाल जो जितने हैं वो दलाल सुधर जाएं, दलाल वो जितने हैं वो सुधर जाएं। नहीं सुधरेंगे तो मैं कह रहा हूँ, पहले से भी दरखास्त पड़ा हुआ है यहाँ से लेकर डीजीपी तक
और हमारे कहीं थाना प्रभारी महोदय जी के पास भी कहीं जांच आया होगा। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जितने पदाधिकारी हैं सब जनता को सेवा करें और गरीब का हक दिलाने के लिए वो अपना हर संभव प्रयास करें और जनता को शोषण करना बंद करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। तो ये थी हमारे नगर परिषद जो व्यापारी संघ की समस्या है। क्या अभी समस्याएं हैं, आने वाला समय 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हल होगी या नहीं होगी, ये आने वाला समय करेगा तय। बहरहाल ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज रामनगर।